Good morning all of you. How are you all? Today I am going to start next video of chapter 2 of class 9. तो नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल के बारे में हम लोग पढ़ने वाले थे माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ द सेल. आपने पहले ही पढ़ा हुआ. इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये एनर्जी जनरेट करता है. ठीक है. नेचर एंड अक्रेस द माइटोकॉन्ड्रिया सिंगुलर, ये प्लूरल है. ठीक है. सिंगुलर में क्या बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रियन, यानी एक को बोलेंगे माइटोकॉन्ड्रियन. आर टाइनी बॉडीज ऑफ वेरिंग शेप, यानी कि ये अलग अलग शेप का होता है. ठीक है. आपको जनरली ये शेप पाया जाता है, इसलिए इसी शेप का आपको डायग्राम दिखाया जाता है. सिलेंड्रिकल या रॉड शेप्ड या स्फेरिकल भी होता है. ठीक है. एंड साइज कितना है? 0.2 माइक्रोमीटर टू 2 माइक्रोमीटर. डिस्ट्रीब्यूटेड इन द साइटोप्लाज्म, ये कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, या फिर एम्बेडेड इन द साइटोप्लाज्म भी बोल सकते हो. ईच माइटोकॉन्ड्रियन इज बाउंड बाय ए डबल मेम्ब्रेन, 2 मेम्ब्रेन होता है इसके ऊपर. ठीक है. बाय डबल मेम्ब्रेन एनवेलप. आउटर मेम्ब्रेन इज पोरस. पोरस यानी छिद्रदार, यानी बहुत सारे होल्स होते हैं. आउटर मेम्ब्रेन पे होल्स होते हैं. इनर मेम्ब्रेन इज थ्रोन इनटू फोल्ड्स and therefore have an area several times the surface area of the outer membrane. यहाँ देखो आप, बाहर में क्या है? बहुत सारा पोर्स है. ठीक है. छेद है. अंदर क्या है? देखो ये क्या? अंदर की तरफ फोल्डेड है. ये अंदर वाला जो मेम्ब्रेन है ये फोल्डेड है, अंदर की तरफ मुड़ा हुआ. ये आपको दिख रहा होगा. ठीक है. तो ये जो डबल मेम्ब्रेन है, बाहर वाला मेम्ब्रेन पोरस है, अंदर वाला क्या है? फोल्डिंग है इसमें. तो ये फोल्ड होने की वजह से इसका सरफेस एरिया क्या होता है? अगर आप इसको सीधा करके देखोगे अंदर वाला को, तो बाहर के मुकाबले से ज़्यादा है, उसका एरिया बड़ा होगा. तो वही यहाँ पे लिखा है कि इसका सरफेस एरिया ये फोल्ड होने की वजह से क्या होता है? बढ़ जाता है. यहाँ पे आप देखो एग्जाम्पल, कोई ये चीज़ है, इतना है. ठीक है. यहाँ से लेके यहाँ तक है. अब कोई चीज़ ये इतना लंबा है सीधा, तो किसका लंबाई ज़्यादा होगा? ऑब्वियस सी बात है इसका ज़्यादा होगा. तो वही चीज़ यहाँ पे, तो ये क्या है? इसका सरफेस एरिया अंदर वाला ये फोल्डिंग की वजह से बढ़ जाता है. तो ये फोल्ड को क्या बोलते हैं? क्रिस्टे. ठीक है. एंड आर स्टडेड विथ स्मॉल राउंडेड बॉडीज नोन एज एफ पार्टिकल, F1 पार्टिकल या फिर ऑक्सीजोम. ठीक है. तो F1 पार्टिकल्स ये आपको दिख रहा है, ये फोल्डिंग पे क्या है? डॉट 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 स्ट्रक्चर है. इसको क्या बोलते हैं? ये डॉट स्ट्रक्चर को F1 पार्टिकल या ऑक्सीजोम्स. ठीक है. तो आपका क्या करता है? यहाँ पे मैंने लिख दिया, यहाँ ही पे आपका ATP सिंथेसाइज होता है, यानी ATP बनता है. ATP क्या है? एनर्जी करेंसी. ठीक है. और यहाँ पे होगा ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन किसका? फूड का. यानी फूड क्या होगा? यहाँ पे बर्न होगा और एनर्जी में कन्वर्ट होगा. द इंटीरियर कैविटी ऑफ द माइटोकॉन्ड्रियन इज फिल्ड विथ ए प्रोटीनेशियस gel-like matrix which contain a few small-sized ribosome, a circular DNA molecule and phosphate granules. ठीक है. इंटीरियर यानी अंदर का जो खाली जगह है, ये वाला, इसमें क्या है? प्रोटीन वाला लिक्विड है, यानी जेल लाइक है, जिसको क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स. मैट्रिक्स इन द इनर चैम्बर, अंदर के चैम्बर यानी अंदर का खाली जगह में मैट्रिक्स होता है. तो प्रोटीन का है इसमें ज़्यादा, तो प्रोटीनेशियस है बना हुआ. तो इसमें क्या होता है? राइबोसोम होता है. राइबोसोम यहाँ आपको दिख रहा होगा. ये क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसाइज करता है. सर्कुलर DNA मॉलिक्यूल. देखिए यहाँ पे भी DNA का मॉलिक्यूल होगा ये, लेकिन सर्कुलर यानी गोल ऐसे. ठीक है. एंड फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स. ग्रैन्यूल्स यानी दाना, फॉस्फेट का दाना होगा. ठीक है. माइटोकॉन्ड्रिया आर एब्सेंट इन बैक्टीरिया एंड RBC. आपको पता है ये RBC क्यों? क्योंकि RBC आपका ज़्यादा ऑक्सीजन कैरी करने के लिए कुछ सेल ऑर्गेनल को नहीं रखता, न्यूक्लियस को भी नहीं रखता है. ठीक है. आपको ये बात इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है याद रखने के लिए? एक F1 पार्टिकल्स और DNA मॉलिक्यूल्स, क्योंकि किसी भी अदर सेल ऑर्गेनल्स के पास DNA मॉलिक्यूल नहीं होता. ठीक है. तो ये आपको ध्यान में रखने वाला बात है. नेक्स्ट है फंक्शंस. तो माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन, माइटोकॉन्ड्रिया साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन, यानी कि सेलुलर लेवल पे रेस्पिरेशन हो रहा है. रेस्पिरेशन क्या? सांस लेना नहीं. रेस्पिरेशन का मतलब होता है एनर्जी बनाने का प्रोसेस. ठीक है. दे यूज मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन फ्रॉम एयर टू ऑक्सीडाइज द कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स प्रेजेंट इन द सेल टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर. यानी कि ये पूरा प्रोसेस बता रहा है कि फूड आपका ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न होता है और कन्वर्ट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और फिर आपका एनर्जी में.
ठीक है, ये ही पूरा रेस्पिरेशन का ये प्रोसेस है। तो ये किस लेवल पे हो रहा है? सेलुलर लेवल पे, यानी सेल के अंदर हो रहा है। तो कार्बोहाइड्रेट, फैट और फूड क्या है? फूड में क्या क्या प्रेजेंट होता है? कार्बोहाइड्रेट, फैट। तो ये क्या होगा? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा इसमें ये दोनों क्या है? एज अ बाई प्रोडक्ट यानी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट बन रहा है। किसके साथ साथ? एनर्जी के साथ साथ, क्योंकि एनर्जी आपका मेन प्रोडक्ट है। और वेस्ट प्रोडक्ट किसको कह सकते हो? कार्बन डाइऑक्साइड को। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिलीजेज एनर्जी। ये क्या है? ऑक्सीडेशन क्या होता है? ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में किसी भी चीज का बर्न होना, जलना। तो ये चीज यही हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन का प्रेजेंस है। ऑक्सीडेशन क्या होता है? एनर्जी रिलीजिंग, क्योंकि यहाँ आप देख रहे हो एनर्जी रिलीज हो रहा है। ए पोर्शन ऑफ विच इज यूज टू फॉर्म एटीपी। ठीक है, तो एक पार्ट एनर्जी का कुछ पार्ट जो इंस्टेंट जरूरत होता है वो खर्च हो जाता है। ये एनर्जी जो इंस्टेंट जरूरत होता है, इंस्टेंट यानी तुरंत जरूरत होता है, वो खर्च हो जाएगा। लेकिन कुछ पार्ट ऐसा भी होगा एनर्जी का जो तुरंत खर्च नहीं होने वाला है, एक्स्ट्रा एनर्जी है। वो क्या होगा? एटीपी में कन्वर्ट हो जाएगा स्टोर करने के लिए। ठीक है, एटीपी का फुल फॉर्म एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। सिंस द माइटोकॉन्ड्रिया आर सिंथेसाइज एनर्जी रिच कंपाउंड, तो दे आर नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। क्योंकि ये क्या बना रहा है? सिंथेसाइज मतलब बनाना। माइटोकॉन्ड्रिया क्या बना रहा है? एटीपी। तो एटीपी इसलिए क्यों? एनर्जी इसमें है, एनर्जी रिच कंपाउंड है, इसलिए इसको पावर हाउस बोला जाता है। तो द एनर्जी स्टोर्ड इन एटीपी इज यूज्ड बाय द सेल। बाद में जैसे भी जब भी सेल को जरूरत होती है, ये एटीपी में से एनर्जी का इस्तेमाल कर लेता है। तो एटीपी स्टैंड फॉर क्या? ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक किसको? जिसमें जो मेनली कार्बन का बना होता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी इज जनरली नोन एज एनर्जी कैरियर या एनर्जी करेंसी, जो मैंने पहले ही बोला था। ये क्या है? सेलुलर फ्यूल है। फ्यूल यानी ईंधन की तरह काम करता है ना। डेट इज यूज टू डिराइव न्यूमरस एनर्जी रिक्वायरमेंट प्रोसेसेस ऑफ द सेल। ये क्या करता है? ये बहुत सारे ऐसा प्रोसेसेस में जिसमें एनर्जी का खर्च होता है, उसमें ये काम करता है। दैट्स वाई इसको क्या? फ्यूल की तरह काम कर रहा है ये। द बॉडी ऑफ एन ऑर्गन इज यूज द एनर्जी स्टोर्ड एटीपी। बॉडी क्या करता है? आपका जो एनर्जी एटीपी में जो स्टोर्ड है उसका एनर्जी इस्तेमाल करता है। किस चीज के लिए? फर्स्ट, सिंथेसिस ऑफ केमिकल कंपाउंड्स। एनर्जी का इस्तेमाल होता है कुछ चीज केमिकल कंपाउंड्स बनाने में, जैसे डीएनए रेप्लिकेशन। रेप्लिकेट का मतलब होता है कॉपी करना, यानी डीएनए से डीएनए का बनना। क्योंकि आपने इससे पहले भी मैंने बताया था, क्रोमोसोम में क्रोमोसोम अपना क्या करता है? क्रोमोसोम क्या डीएनए से ही है ना, डीएनए का थ्रेड से बना होता है आपका क्रोमोसोम। तो वो क्या करता है? अपने आप को कॉपी करता है ना। तो वही कॉपी करना क्या है? रेप्लिकेशन। तो डीएनए अपने आप को कॉपी करता है। ट्रांसक्रिप्शन ऑफ आरएनए, ठीक है, यानी कि आरएनए से आपका प्रोटीन बनना। ठीक है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, और फिर प्रोटीन बनाने का अलग प्रोसेस, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड बनना। ठीक है, ये सब बनाने का प्रोसेस करता है। सेकेंड, मैकेनिकल वर्क। तो सच इस ऐसा मैकेनिकल वर्क क्या है? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल। देखो यहाँ कॉन्ट्रैक्ट यानी मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है, सिकुड़ता है, तो ही मूवमेंट होता है आपका हाथ पैर का। ठीक है, मूवमेंट। ठीक है, मूवमेंट यानी हिलना डोला, चलना फिरना नहीं, मूवमेंट। लोकोमोशन, ये हुआ चलना। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह जाना, लोकोमोशन। मूवमेंट क्या? सिर्फ हिलना। पेरिस्टालसिस, पेरिस्टालसिस क्या है? आप जो खाना जो निगलते हो तो माउथ से आपका स्टोमक में जाता है, तो वो प्रोसेस क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। जैसे ये आपका माउथ फूड पाइप है, ठीक है, तो यहाँ खाना है, तो ये आगे वाला क्या करेगा? थोड़ा सा फैलेगा और यहाँ से ये सिकुड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको खाना को पुश करना है नीचे की तरफ। तो यहाँ क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्ट हुआ, यहाँ क्या हुआ? रिलैक्स हुआ। तो ये दोनों कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो साथ में हो रहा है, जो किसको हेल्प कर रहा है? खाने को नीचे जाने में। नीचे क्या? पूरे एलिमेंट्री कनाल में मूव करने। एलिमेंट्री कनाल क्या होता है? माउथ टू एनस। तो ये जो मूवमेंट होता है जिसके थ्रू खाना पूरे एलिमेंट्री कनाल में मूव करता है, ये प्रोसेस पेरिस्टालसिस कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है मूवमेंट ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला। सीलिया और फ्लैजिला ये किस में होता है आपका? तो आपने फ्लैजिला देखा होगा यूग्लिना में, ठीक है, और पैरामीशियम में देखा होगा स्लीपर शेप्ड, आपने डायग्राम बनाया भी था 8 क्लास में। ये क्या था? सीलिया था, जो क्या किस में हेल्प करता है? आपका लोकोमोशन में हेल्प करता है। तो ये सीलिया हेयर लाइक स्ट्रक्चर इसको कह सकते हैं। सीलिया छोटा होता है, फ्लैजिला बड़ा होता है। तो ये जनरली प्रोकैरियोटिक या फिर यूकैरियोटिक जो सिंपल यूनिसेलुलर सेल है या ऑर्गेनिज्म है उसमें ये पाया जाता है। नेक्स्ट है कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्सेस।
यानी कि नर्व इम्पल्स है, नर्व क्या होता है, नर्व सेल में मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करवाना, वही है कंडक्शन। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ हीट, हीट बनाना आपका, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट रहता है, तो लगातार उसको उस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए ये प्रोडक्शन ऑफ हीट जरूरी है। इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी कुछ जानवर में होता है, जैसे इलेक्ट्रिक ईल, आपने वो वैसी फिश होती है ना ईल, जिससे आप छुओगे तो करंट लगता है, वही यहाँ इलेक्ट्रिसिटी। लाइट, जैसे फायर फ्लाइज यानी जुगनू, जो रात में जो लाइट देती है, तो ठीक है, तो ये सब में आपका एनर्जी खर्च होता है, ये कुछ प्रोसेसेस था। तो माइटोकॉन्ड्रिया आर एबल टू मेक सम ऑफ देयर ओन प्रोटीन, ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया खुद का प्रोटीन बनाने में सक्षम है, क्योंकि इसके पास क्या था, राइबोसोम था। ठीक है, दे आर रिगार्डेड एज सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल, सेमी ऑटोनोमस क्यों, क्योंकि इसके पास अपना डीएनए है। ठीक है, फिर भी पूरे तरीके से नहीं, लेकिन सेमी ऑटोनोमस यानी आधा अधूरा, तो ये खुद से काम कर सकता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसके पास डीएनए, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल। तो फिलहाल के लिए इतना ही, आपको आई होप पूरा माइटोकॉन्ड्रिया समझ में आ गया होगा। यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया फिनिश हो गया है। ठीक है, तो अगर कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हो, बाकी का नेक्स्ट वीडियो में।